सादिक इस पोस्ट का पोस्ट कमांडर हूँ। मेरी इस पोस्ट का मकसद है कि इस नाले के अंदर से दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखना है और उसे गैर महफूज बनाना है। इस काम के लिए मेरे जवान दिन के वक्त दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं और रात के वक्त नाइट विजन साइट का इस्तेमाल करते हुए इन फरियाद को सारा अंजाम दे रहे हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हर वक्त तैयार हैं। और इसको आपने कहा था कुराल भी बोलते हैं, खंदक भी बोलते हैं, और इसकी वाल्स क्यों बनाई गई हैं, इसकी क्या वजह है, और खास करके ये गार्डर्स, इसके बारे में बताइए। इसकी दीवार इसलिए बनाई गई है, ये जो दीवार बनाई गई है ये दुश्मन वाली साइड पे है कि दुश्मन हमें इस साइड से ज्यादा देखता है। तो हमारी अपनी स्पा की जितनी भी ऑपरेशनल कार्रवाइयां हैं और इंतजाम इंतराम वाली कार्रवाइयां हैं उसको दुश्मन से महफूज बनाने के लिए और दुश्मन के नजरी और फायरी कुव्वत से जो है वो हिफाजत मुहैया करने के लिए हमने इस खंदक का इस्तेमाल किया है और इसको बनाया है। अच्छा, और एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के दरमियान फिर आपके रास्ते भी रहते हैं बाहर? जी बिल्कुल। आप हमारे साथ रहें, अभी हम एक बंकर के ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं बेसिकली कि वहाँ रात को किस तरीके से जवान रात गुजारते हैं और रात के टाइम वो किस तरीके से LOC के ऊपर नजर रखे हुए हैं। जी मेजर साहब जरा बताइएगा इस बंकर के बारे में। जी, ये जो जिस अभी जहाँ पर अभी हम चल के जा रहे हैं, ये क्रॉल, ये तकरीबन 1600 मीटर्स क्रॉल, 1600 मीटर्स क्रॉल है। तो इसमें बेसिकली ये 2017 के अंदर फर्स्ट ये प्लान किया गया था उस दुश्मन के फायर के अंदर। तो उस टाइम हमारी काफ़ी कैजुअलिटीज़ की वजह से हमें ये जो काम है इसके ऊपर रोकना पड़ा। लेकिन 2019 में दोबारा स्टार्ट किया गया और 2022 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ अनवेवरिंग रिजॉल्व ऑफ आवर ट्रूप्स कि जिन्होंने फायर के अंदर यहाँ पर काम किया। और ये अगर आप इसके ऊपर जाके आप देख सकें तो ये यहाँ से इस टेरेन के अंदर फोल्ड्स ऑफ ग्राउंड्स आप देखें, इस टेरेन का लेआउट देखें तो जितना मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ से ऊपर लेके जाने में जितनी दिक्कत होती है, तो उस मुश्किलात के बावजूद हमारे ट्रुप्स ने काम किया और इसको कंप्लीट किया। जी, तो ये ऊपर क्यों टेंशन हो रही है जी? इंडियन फोर्सेस की तरफ से वहां से सायरन के आवाज आ रहे हैं। जी, ये जब भी कोई मूवमेंट वगैरह इस तरह की होती है, क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि वो हाइट्स के ऊपर होते हैं। अच्छा। तो ऑब्जर्वेशन वो कर रहे होते हैं। और दूसरा रात का टाइम है, जो रात के टाइम है, और रात के टाइम पे यहाँ पर इस तरह हम मूवमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। पर वैसे हमारी पेट्रोल्स वगैरह भी होती हैं, तो उनकी भी इस तरह कोई मूवमेंट्स अगर हम पिक करें, ठीक है, तो उनको भी उस टाइम वहाँ पर कॉशन किया जाता है कि हमारी अपनी पोस्ट भी है, वो भी ऑब्जर्वेशन कर रही होती है, नाइट विजन साइट्स हैं उनके पास। तो उससे कोई भी मूवमेंट इस तरह की हो तो फौरन उनको कॉशन किया जाए। जी, उन्होंने हमारी मूवमेंट को कैप्चर किया है, जाहिर है। तो उन्होंने वहां से आई थिंक मैसेज कन्वे किया है इंडियन साइड से यहाँ पाकिस्तानी साइड के ऊपर कि वहां पर मूवमेंट किस किस्म की हो रही है। जैसे मेजर साहब ने कहा कि ये भी उनके भी मॉनिटर करते हैं। तो ये मेरे ख्याल रूटीन का काम है। वैसे तो सीज फायर है यहाँ भी। जी।